गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज मैं क्लास 12 के लिए फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 जो है वो क्या है, मैट्रिसेस है। मैट्रिसेस जो है बिल्कुल न्यू चैप्टर है क्लास 12 के लिए। तो मैट्रिसेस क्या होते हैं उनके बारे में आज मैं बता रही हूँ आपको। तो मैट्रिसेस जो होता है वो क्या है, इट इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट विच आर इनक्लोज्ड बाय बिग ब्रैकेट्स। ओके, ये ब्रैकेट का साइन है ना, तो बिग ब्रैकेट, या हम ऐसे डबल लाइंस के थ्रू भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, वो या तो रेक्टेंगल के फॉर्म में होंगे या स्क्वायर के फॉर्म में होंगे। ओके, तो इस तरह से उसकी अरेंजमेंट होती है। और जब भी हम मैट्रिसेस की बात करते हैं तो उसे हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिसेस लिया ए, तो ए इक्वल क्या होगा, ये अंदर उसके क्या है, एलिमेंट है A11 A12 13 14, आइए अप टू क्या होगा, एन टर्म तक होगा। ओके, इसी तरह से तो ये देखो, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं। और जो वर्टिकल होती है उसे हम क्या कहेंगे, कॉलम्स कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने एक चीज और भी लिखा है कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस आर डिनोटेड बाय AIJ। जो भी, जैसे देखो यहाँ पे मैंने A11 लिखा है, इसका मतलब है कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 यानी कि फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, A13 यानी कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरह से AIJ, यहाँ पे I जो है वो क्या है, नंबर ऑफ रो को इंडिकेट करता है, और J जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि A11 यानी कि एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो, 12 यानी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, और इस तरह से मैंने ये रिप्रेजेंट किया। ओके, तो जब भी हम किसी भी, जैसे मान लो ये मैंने मैट्रिसेस का एक एग्जांपल लिया है कि A इक्वल क्या है हमारा, यहाँ पे A इक्वल है 0 1 2 3। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4, 4 रोज हैं। तो नंबर ऑफ रोज ये जो है 4 है। और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम की बात की जाए तो नंबर ऑफ कॉलम 1 है। ओके, अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। और जब भी हम किसी भी मैट्रिसेस को बताते हैं तो ये हमेशा क्या होता है, m बाई n ऑर्डर का होता है, जहाँ पे फर्स्ट लेटर m जो है ये नंबर ऑफ रोज को इंडिकेट करता है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसे उल्टा लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। इट मीन्स कि अगर मैं इसका ऑर्डर लिख रही हूँ तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 4/1 लिखूंगी। ओके, अगर मैं ये 1/4 लिख देती हूँ तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि 1 ये जो है वो जो फर्स्ट लेटर है वो किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ रोज को, और सेकंड लेटर जो है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, अब हम सेकंड पेज पे आते हैं। यहाँ पे देखो मैंने कुछ यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है आपको। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्या है, रो मैट्रिसेस। रो मैट्रिसेस किसे कहते हैं, a matrix which have only one row is called रो मैट्रिक्स। तो ये क्या है, क्या एग्जांपल है, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल है। इससे पहले जो अभी मैंने दिखाया था ये कॉलम मैट्रिक्स का एग्जांपल है। किसका है, कॉलम मैट्रिक्स का। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, कॉलम मैट्रिक्स। और इसकी हेडिंग जो होगी वो क्या होगी, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप जो है वो क्या है, कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें कि इसका मतलब है कि इट हैज ओनली वन कॉलम, इट हैज ओनली वन कॉलम। सिर्फ एक ही कॉलम हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और अभी इसके बाद जो एग्जांपल है वो क्या है, रो मैट्रिक्स का एग्जांपल। ये सेकंड रो मैट्रिक्स यानी कि अ मैट्रिक्स व्हिच हैव ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। ये इसका एग्जांपल है। ओके, अगर इसके ऑर्डर की बात की जाए तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 into 4, यानी कि ये नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4 है। नंबर ऑफ कॉलम, ठीक।
अब है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा टाइप जो है वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है कि अ मैट्रिक्स विच हैव नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का आगे काफी यूज होने वाला है, आप इसके बारे में काफी आप देखोगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स जो है ये 2x2 ऑर्डर का भी हो सकता है, 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है। ओके, और इसमें जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि m इक्वल n होना चाहिए। समझिए, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ रोज इक्वल क्या है, नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m इक्वल क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 2x2 ऑर्डर का, यानी कि नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 हैं। ये बी में देखो ये 3x3 ऑर्डर का है, यानी कि नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। ओके, अब चौथे टाइप पे आते हैं और वो क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स ये कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज एनी नॉन जीरो नंबर एंड अदर एलिमेंट्स आर जीरो। अब देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में ये डायगोनल मैट्रिक्स में कुछ वैल्यू होगी, नॉन जीरो नंबर होगा और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। ओके, यहाँ पर भी देखो बी में ये डायगोनल मैट्रिक्स है, हमें डायगोनल वैल्यू जो है वो नॉन जीरो है, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हैं, जीरो हैं। तो ये 3x3 ऑर्डर का है और ये 2x2 ऑर्डर का है। ओके, और इसमें एक चीज और भी आपको समझना है कि जैसे आप देख रहे हैं कि डायगोनल वैल्यू 1 1 2 2 3 3, तो AIJ जो होगा वो क्या होना चाहिए, I इक्वल J होना चाहिए, यानी कि A11 A22 A33। तो ये डायगोनल हमारे क्या है, एलिमेंट है। ओके, अब हम आगे आते हैं। अब देखो इसके बाद जो वो क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोई खास वैल्यू होगी। ओके, जैसे यहाँ पे देखो -1 -1 -1, तो इट मीन्स कि ये डायगोनल एलिमेंट जो है, जो भी हमारा ए है वो क्या होगा, माइनस से मल्टीप्लाइड है ना। यहाँ पर भी देखो बी में 2 2 है, यानी कि अभी हम आगे जो हम पढ़ेंगे ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उससे इसका रिलेशन बनेगा। अभी आप इसको ये देखो कि ये दोनों ही वैल्यू डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, जीरो है, तो इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ओके, अब इसके बाद 6 नंबर पे क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका भी काफी यूज होने वाला है, अभी जब आप आगे क्वेश्चन करोगे तो काफी यूज होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब होता है कि इसके डायगोनल वैल्यू जो होती है वो हमेशा क्या होगी, 1 होगी। सबसे पहली बात देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली बात ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरा डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। और डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो हमेशा एक ही वैल्यू होगी, 1 होगी। ठीक है, उसे हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, इफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1 देन इट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज डिनोटेड बाई आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे हमेशा याद रखिएगा क्योंकि आगे ये यूज होगा। अगर आप अभी आप नहीं भी याद करते तो उसमें आपको याद करना ही पड़ेगा। ओके, अब है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब होता है कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ओके, यहाँ पे देखो 2x3 ऑर्डर का है, ये 1/2 ऑर्डर का है, और ये आप बताओ ये किस ऑर्डर का है, 1/2, और ये 3/1, और ये देखो 2/2। तो ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, इसमें ऑर्डर की आप टेंशन नहीं होगी। ओके, अब देखो अब हम डायरेक्ट अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, क्योंकि जितना हमें पढ़ना था वो थ्योरी पार्ट हमने पढ़ लिया। अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज 3.1 में ये हमें एक मैट्रिक्स दिया। ओके, अब इसमें सबसे पहले हमसे क्या पूछा है कि राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में देखो कि यहाँ पे रो कितने 3 है और कॉलम कितने हैं, 4 है, तो इसलिए इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3/4, ये इसका आंसर है। ओके, फिर इसमें पूछा द नंबर ऑफ एलिमेंट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट जब भी हमें किसी मैट्रिक्स का निकालना होता है तो हम सिंपली क्या लिखते हैं, m इंटू n। ये है एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स इक्वल m इंटू n। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 4 इक्वल 12 हो गया। ओके, अब कह रहा है राइट द एलिमेंट, एलिमेंट की वैल्यू लिखना है आपको। अब कौन कौन सी, A13। तो A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो एंड थर्ड एलिमेंट। तो देखो
फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट ये आ गया ना 90, तो 90 लिख दिया। ओके, इसी तरह से क्या है A21 यानी सेकंड रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 35, तो ये 35 इसमें। A33 यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम -5। फिर A24 यानी कि सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, क्या हुआ 12, तो 12 लिखा हुआ। ओके, A23 यानी कि सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये कितना है 5/2, 5/2। इस तरह से मैंने यहाँ पे आंसर लिखा हुआ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। देखो ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं 24 है, तो 24 के जैसे हम फैक्टर्स लिखते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पे लिखना है। तो 24 का फैक्टर क्या होगा 24/1 भी हो सकता है, 1/24 भी हो सकता है। इसी तरह से 12/2 हो सकता है, 2/12 हो सकता है, 3/8 हो सकता है, 8/3 हो सकता है, 4/6 हो सकता है, 6/4 हो सकता है। तो ये इसके ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स है। ओके, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। तो देखो 13 एलिमेंट एक क्या है प्राइम नंबर, इसके फैक्टर्स नहीं है, तो बस आप इसको क्या लिखोगे 1/13 या 13/1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें पूछ रहा है इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट। वो भी ये भी सेम टू सेम है, जैसे इसमें हमने फैक्टर लिखे वैसे इसमें ही फैक्टर लिखोगे। 18/1 1/18, 3/6 6/3, 2/9 9/2, तो ये इसके मैक्सिमम क्या है पॉसिबल ऑर्डर्स हैं। ओके, और ये सेकंड पार्ट का क्या है कि 5 एलिमेंट, तो 5 भी क्या है प्राइम नंबर है, तो 5/1 और 1/5 ये इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स A = Aij whose elements are given by। अब इसमें देखो कंडीशन है, अलग अलग कंडीशन है, हम सिर्फ एक आपको समझा देंगे, बाकी आप खुद से कर लेना। इसमें फर्स्ट में कर रहा है Aij इक्वल क्या है I + j का स्क्वायर अपॉन में 2। तो सबसे पहले देखो ये 2/2 मैट्रिक्स है, तो ये 2/2 का हम एक रफ फिगर बना लेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो अगर मुझे A11 चाहिए यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे I की जगह पे 1, J की जगह पे 1 और अपॉन में 2 और इसका स्क्वायर, तो 1 + 1 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो 2 का सॉरी 1 + 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4/2 ये क्या हो गया 2, तो फर्स्ट एलिमेंट इसका क्या आ गया 2 हो गया। इसी तरह से हम इसका A12 निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 9/2 आ जाएगा। फिर हमें क्या चाहिए A21 चाहिए, तो 2 + 1 का स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 9/2, तो ये भी क्या आएगा 9/2। ओके, अब आपको नेक्स्ट एलिमेंट क्या है A22, यहाँ पर A22, तो 2 + 2 इसका स्क्वायर बाई 2, तो 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 कट के क्या आ गया 8, तो यहाँ पर 8 है। इस तरह से हमने ये 2/2 ऑर्डर का इस फार्मूले के थ्रू हमने वैल्यू निकाली। इसी तरह से सेकंड थर्ड पार्ट भी करना है, तो वो अब हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।